अलग होता है, वो तो इंग्लिश का ही वर्ड है। और बनाने की इंग्लिश होते हैं मेक, कंस्ट्रक्ट, बिल्ड। देखो तुम्हें कितने सारे वर्ड इसमें याद करने पड़ेंगे। क्रिएट, फ्रेम, फॉर्म, और प्रिपेयर। सुन लो, कौन सी चीज कब यूज करते हैं, कौन सी चीज कब यूज करते हैं? इधर बैठ जाओ, बताइए, मैं आपको समझा देता हूं कि कौन सी चीज का यूज कब किया जाता है। तो शुरुआत करें? तैयार हो? आप थोड़ी देर के लिए ध्यान सबका आगे फ्रंट में। आज आपके पास कोई शीट नहीं है, पुरानी शीट को ही सॉल्व करवाऊंगा ढंग से। और परसों आपका, संडे को आपका पल्ले रोज आपका टेस्ट है। टेस्ट में आपको कब आना है कब नहीं आना उसकी जानकारी आपको कल दे दी जाएगी। और एक काम करो, जो भी लोग जुड़े हुए नहीं हैं वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से मैं भी जुड़वा देता हूँ आपको, ठीक है ना? अभी थोड़ी देर में बस चालू कर देता हूँ, उससे जुड़ जाओ। तो उसके अंदर चैनल है मेरा, और वो चैनल में मैं सारी चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, आपके इंग्लिश के बैच के सारे दे दूंगा। उसका नाम ही है मनीष मंगल, इंग्लिश के नाम से है। कंप्लीट मेरे ही है, कंप्लीट। उसके अंदर किसी सब्जेक्ट का नहीं जाएगा मैटर, केवल इंग्लिश का ही मैटर जाएगा, और कुछ नहीं। और जो भी पढ़ा रहा हूँ वो, ठीक है ना? तो उसमें एक्स्ट्रा कोई असाइनमेंट देना है तुमको, एक्स्ट्रा सेंटेंस देना है, तो जिसके पास व्हाट्सएप फैसिलिटी है वो उसको चैनल पे जाए, वो कर ले और याद कर ले, इंप्रूव कर ले, ठीक है? सुन लो एक मिनट, कौन सी चीज कैसे बनाते हैं? मेक करना, मेक यूज करते हैं हम। कोई भी चीज बना लो, कॉमन सबके लिए एक मेक वर्ड यूज किया जा सकता है। कुर्सी बना रहा हूं, मेक। सेंटेंस बना रहा हूं, मेक। जीवन बना रहे हैं, मेक। कुछ भी बना लो आप, एक कॉमन वर्ड है मेक, तो बनाने का सभी जानते हैं मेक यानी बनाना। इस दुनिया में ऐसा शायद कोई होगा जिसको मेक शब्द की हिंदी नहीं पता, सबको आती है। मेक यानी क्या होता है? बनाना। तो ये एक सामान्य शब्द है। क्या आ गया? सामान्य शब्द। ये होता है निर्माण करना। क्या होता है? अब निर्माण कैसे करें सर? एक तो होता है कोई लंबा प्रोजेक्ट, लंबा कार्य, जिसमें सड़क आ गई, जिसमें मकान आ गया, और जिसमें आपका मकान आ गया, सड़क आ गई, और कोई भवन आ गया, बहुत बड़े भवन। अब जैसे मैंने कहा कि अपन को घर बनवाना है, तो घर तो छोटा है, लंबा नहीं है। एक कमरा बनवाना है अपन को घर के अंदर, तो कमरा भी क्या है? छोटा है। लेकिन अगर मैंने कहा एक 15 माले की बिल्डिंग बनवानी है, मैंने रोड बनवाना है, तो अब रोड एक बहुत लंबा काम है बनवाना है, ऐसे थोड़ी छोटा सा। तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्ट। क्या बोलना पड़ेगा? कंस्ट्रक्ट। क्या बोलना पड़ेगा रोड बनाने के लिए? कंस्ट्रक्ट। और बिल्ड होता है छोटा निर्माण। बिल्ड यानी क्या होता है? छोटा निर्माण। क्या होता है? छोटा। जैसे मैंने कहा, सुनो, मैंने कहा मेरे घर में ना एक कमरा बनवाना है, तो कमरा बनवाएंगे तो कंस्ट्रक्ट नहीं करवाएंगे, इसको बिल्ड करवाएंगे। क्या करवाएंगे? बिल्ड। ऐसे थोड़ा सा, मतलब चीजें क्या है, सटीक ढंग से याद रहना भी जरूरी है। कि भाई अपन के घर में अपन कमरा बनवा, एक दीवार बनवा रहे हैं, और जो कि दीवार का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तकड़ो ही होगा भाई, कंस्ट्रक्शन ऐसी कैसे? कोई 50-60 फीट की दीवार है, ठीक है, लेकिन कोई 1-2 करोड़ फीट की है क्या जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है? नहीं होगा, सब 50-60 फीट की है, तो फिर बिल्ड होगी। छोटे काम में क्या होगा? बिल्ड। फिर क्रिएट। क्रिएट करना मतलब होता है कि इस दुनिया में थी नहीं लेकिन अपन ने बना दी। इस दुनिया में थी नहीं लेकिन अपन ने उसका बना दिया। तो नई चीज का यह नव सृजन करना। कोई चीज नव सृजित करते ना, नव सृजन करना। सर कैसे? कि मैंने एक बढ़िया सी डॉल बनाई है, जो आज तक इस फ्रेम की डॉल कहीं मार्केट में थी नहीं, तो मैंने क्या की? नई डॉल क्रिएट की है। मैंने कहा मैं एक नई मशीन क्रिएट कर रहा हूं, मैं एक नया आइडिया क्रिएट कर रहा हूं। कोई भी चीज नई बना दो आप, नया सृजन जो भी होगा वो क्रिएट होगा, मेक नहीं होगा। मैंने एक आइडिया बना, तो मेक आइडिया मत कह देना, क्रिएट आइडिया। जैसे मैंने कहा यार मैं एक नई ऐसी मशीन बनाऊंगा जो मतलब क्या कि बिना लाइट के
बिना कोई बैटरी के कोई भी लिक्विड उसके अंदर डाल दोगे वो गर्म कर देगी। तो मैंने ये नया काम किया है, तो वो क्या करूंगा मैं, क्रिएट, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, मेक, कुछ भी नहीं करूंगा। फ्रेम, ई और लगेगा, फ्रेम, फ्रेम करना। फ्रेम करना मतलब सांचे में ढालना। क्या होता है सांचे में, सांचे में ढालना। सर सांचे में ढालना क्या, जैसे सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, क्या होते हैं वाक्य, वाक्य क्या स्ट्रक्चर फिक्स होती है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर ये आएगा। अब जैसे अपन की फिक्स तो है ये, तो अपन उसमें क्या सांचे, सांचा बना दिया। मैंने तो सांचा दे दिया तुमको कि इट इज करना है, फिर इजी लगाना है, फिर टू लगाना है, टू के बाद बरफस लगाना है, ये सांचा ही तो दिया मैंने। अब सांचे में तुम क्या करते जा रहे हो, शब्दों को रखते जा रहे हो। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे आप, फ्रेम। अब बताओ, मैंने कहा बताओ अंग्रेजी के वाक्य बनाना आसान है, तो कौन सा वर्ड यूज करूं बनाने के लिए, फ्रेम। कौन सा वर्ड यूज करूं, और तुम थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे, मेक। और ज्यादा मैं ज्यादा जोर दबाता हूं तुम्हारे दिमाग पे, तो ज्यादा क्या कहते हैं, क्रिएट। ज्यादा ज्यादा और दिमाग लगाता हो तो कंस्ट्रक्ट, यही बोलते। लेकिन फ्रेम शब्द तुम्हारे दिमाग में नहीं आता। अच्छा, कभी आपने 10वीं 7वीं 8वीं में पढ़ाया जाता है एक टॉपिक, क्वेश्चन टैग और फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। तो प्रश्न बनाने को अपन क्या कहते हैं, फ्रेम। मैंने वाक्य बनाओ, इंग्लिश बताओ, फ्रेम सेंटेंस। क्या बनाएंगे, फ्रेम सेंटेंस। फ्रेम बनावे की अंग्रेजी वाक्य को लिए क्या बोलोगे, फ्रेम। बोलो दोबारा, फ्रेम बोलो, फ्रेम, FRAME। दोबारा बोलो, सभी बोलो, FRAME, फ्रेम। किस में काम आता है फ्रेम, सेंटेंस बनाने में या सांचे में कोई चीज ढालने में। अच्छा, इसके बाद फॉर्म। फॉर्म यानी होता है रूप देना। किसी चीज को अपन रूप देते हैं तो फॉर्म होता, फॉर्म होता, फॉर्म बनाना। जैसे मैंने कहा कि ऐसा करते हैं अपन, है ना, हिंदी का सेंटेंस दे रहा हूं मैं तुम्हें और उसे अंग्रेजी बनाओ, तो बताओ आप क्या कर रहे हो, हिंदी के सेंटेंस को किसका रूप दे रहे हो, अंग्रेजी के सेंटेंस का। तो मैंने कहा फॉर्म, तभी तो कहते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन, नहीं कहते क्या। तो अपन किसी भाषा का रूप बदलते हैं तो वो हो जाता है फॉर्म करना। और प्रिपेयर, प्रिपेयर यानी होता है दो चार चीजों को मिलाकर तैयार करना, मिलाकर तैयार करना। अब जैसे चाय बनाएंगे अपन, मिलाकर तैयार करना। बोलो चाय बनाने के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, बताओ। चाय बनाओगे तो कौन सा काम करोगे, प्रिपेयर। मैंने कहा मैं 1 कप चाय बना रहा हूं, या चाय बनाना बहुत आसान है, इंग्लिश बनाओ। चाय बनाना बहुत आसान है, इट इज इजी टू, या वेरी इजी, इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर टी। अब ऐसा मत कह दी मेक टी, या फ्रेम टी, या कंस्ट्रक्ट टी। क्योंकि साहब बहुत बड़ा काम है, 2-5 साल तो लग ही जाए चाय बनाने में। तो कंस्ट्रक्ट मत कर देना, कोई भवन निर्माण नहीं कर रहे हैं आप चाय बना रहे हो। चाय बनाते समय करना क्या है, पानी, पानी में क्या मिलाना है, पहले तो चाय की पत्ती, फिर खदकाना है, वहाँ में लगा इलायची को घोटो, और वहाँ में दे क्या, फिर बाद में चीनी, और चीनी के बाद दूध, दूध के बाद अदरक, वदरक का जो डाल है जो डाल, और फिर ऐड करके सल्यूट करेंगे, उसको सॉल्यूट करेंगे, विलयन करेंगे, और विलयन करके छान छून के गर्म करके दे दो। गर्म तो ऑलरेडी है, छान छून के दे दो। बस ये मिलाई तो सही अपन ने कोई चीज, तो मिलाकर तैयार करने को अपन बोलते हैं प्रिपेयर। बोलो ये शब्द दिमाग में सेट हुए कि नहीं हुए, चलो बताओ। मेक कब यूज होता है, सामान्य, तुम्हारी मर्जी, जब यूज करो। जब कोई याद नहीं आया तो मेक काम आएगा, जब कुछ याद नहीं आया तो कौन काम आएगा, मेक। और जब आता है आप पे ढंग से तो बताओ, भवन निर्माण करना है बड़ा वाला तो क्या करोगे, और भवन में कोई छोटा मोटा निर्माण करना है तो बिल्ड। अच्छा, ताजमहल को कंस्ट्रक्ट किया गया कि बिल्ड किया गया, कंस्ट्रक्ट। लेकिन अपन क्या बोलते हैं, बिल्ड। लेकिन कंपटीशन में उसको क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्ट। अपन बोलते हैं ताजमहल बनवाया गया तो बिल्ड बाई शाहजहां, बिल्ट बाई शाहजहां, तो गलत है वो। बस सही क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां। अच्छा, अगर मान लो कोई नई चीज बनाई जाए तो क्या होगा, क्रिएट। सांचे में ढाली जाए, फ्रेम। रूप बदल दिया जाए, मिलाकर बनाया जाए, प्रिपेयर। एक बार फिर से बोलेंगे, सामान्य बनाने के लिए, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्ट, छोटा सा निर्माण के लिए, नई चीज बनाने के लिए, क्रिएट, नई चीज बनाने के लिए, सांचे में ढालने के लिए, रूप बदलने के लिए, और तैयार मिलाकर करने के लिए। ये लो, आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अच्छा, अब बताओ अपन को क्या बनाना है, वाक्य। तो इंग्लिश क्या बनाएंगे, फ्रेम, क्योंकि अपन को क्या करना है, सांचे में डालना है।
क्या बनाना है अपन को? इंग्लिश सेंटेंस। अंग्रेजी के वाक्य को इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंग्लिश। लो अब बताओ आज के दिन क्या क्या नई चीज सीखने को मिली? बहुत तो नहीं मिला, थोड़ा ही मिला है। बताओ फिर भी क्या क्या मिला? बनाने के डिफरेंस, कौन सी चीज को कैसे बनाना, और पागल बनावे की इंग्लिश कल ही बताइए, कल ही बताइए। बी फूल। नो कहे सर कल और आज में 24 घंटे का अंतर है। 24 मिनट नहीं टिके अंग्रेजी दिमाग में, तुम 24 घंटे की बात कर रहे हो। हाँ लिख लो, इसको लिख लो और वो लिख लो क्रियाएं। अच्छा ये सेंटेंस बाय द वे सही किस किस का था? फ्रेम बनाया, फ्रॉम। ये फ्रॉम क्या है? फ्रॉम तो से होता है। ये फॉर्म है, FORM, फॉर्म बनाया, फ्रेम आएगा बेटा। नहीं, वो सेंटेंस ऑफ इंग्लिश मतलब कब ऐसा करना होता है ना, ये ऑफ लगाने वाला काम मैं आगे सिखाऊंगा आपको। जो तुम्हारा ये टेंशन खत्म होगा कि जैसे अब मैंने कहा अंग्रेजी के वाक्य, तो तुम बोलते सेंटेंस ऑफ इंग्लिश, कई लोगों ने लिखा भी होगा, लेकिन इंग्लिश सेंटेंस कब बोलते हैं ये चीज़ मैं सारा बता दूंगा। तो इसमें ऑफ के कई जगहों पर तुम लिखोगे ही नहीं, अपने आप सही कर दोगे। जैसे मैंने कहा कि स्कूल का प्रबंधन, तो तुम यूँ नहीं लिखोगे मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, तुम डायरेक्ट लिखोगे स्कूल मैनेजमेंट, अपने आप ही सही हो जाएगा तुम्हारा। एक मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा इसका। जैसे ऐसा आ जाए स्कूल की बस, तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आएगी, द बस ऑफ स्कूल, एक ही आएगी द बस ऑफ स्कूल, लेकिन आप डायरेक्ट लिखोगे स्कूल बस, ऑफ लगाओगे नहीं, दा लगाओगे नहीं। तो एक अपन ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जब वहां पर इस तरह की चीजों को लोप करेंगे। जैसे अपन बोलते हैं बैंक का कैशियर, क्या बोलते हैं? बैंक का कैशियर, तो इसको यूं लिखने की जरूरत नहीं है द कैशियर ऑफ बैंक, डायरेक्ट लिखो बैंक कैशियर। जैसे बैंक मैनेजर बोलती है दुनिया, या मैनेजर ऑफ बैंक बोलती है? डायरेक्ट बोलती है ना, ऐसे। ये लिख लिए सब? कौन कौन रह रहा है? लिखो, 5-7 हैं। हो गया सबका? सोते समय खर्राटे लेना बहुत आसान है, सिंपल है। बनाओ इसको, क्या बनाया होगा? इट इज इजी टू, बहुत आसान। इट इज वेरी इजी टू स्नोर। अब बताओ क्या बच रहा है? सोते समय, वाइल, कल लिखा दिया था ना सोते समय। अच्छा एक बार बताओ, कार चलाते समय की इंग्लिश क्या होगी? वाइल ड्राइविंग। अच्छा रोते समय की इंग्लिश क्या होगी? वाइल वीपिंग। जागते समय की इंग्लिश क्या होगी? वाइल वेकिंग। बैठते समय की इंग्लिश क्या होगी? वाइल सिटिंग। खड़े होते समय की इंग्लिश क्या होगी? वाइल स्टैंडिंग। ये चीज सब में अप्लाई होती है। जैसे मैं सोचते समय वाइल थिंकिंग, गाते समय वाइल सिंगिंग, नाचते समय वाइल डांसिंग। ये समय हो गया, और ये काम करते समय ये लिखाऊंगा, अभी लिखाया नहीं है, ये हो गया। अच्छा अगला सेंटेंस, मेरे लिए एक साइकिल खरीदना बहुत, बोलो इंग्लिश बोलो, बहुत आवश्यक के लिए। इट इज बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक। वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता।
वेरी नेसेसरी, या मैंडेटरी लिखा है? मैंडेटरी किसने लिखा है? इंपेरेटिव किसने लिखा है? अच्छा सुनो, इंपेरेटिव से पहले वेरी इंपेरेटिव किसने लिखा? वेरी इंपेरेटिव मैंने लिखा रखा है कि बहुत आवश्यक को वेरी इंपेरेटिव ऐसे नहीं लिखा रखा ना, आवश्यक के लिए लिखा रखा है। अगर मान लो इंपेरेटिव से पहले तुम्हें बहुत लगाना हो, क्या लगाना हो, तो वेरी मत लगाया करो। इंपेरेटिव से पहले आता मच, फिक्स है दिमाग में सेट, मच इंपेरेटिव। अभी से बोलो मच इंपेरेटिव, 2-4 बार बोलो मच इंपेरेटिव। वेरी इंपेरेटिव सही है या मच इंपेरेटिव सही है? मच इंपेरेटिव। दोबारा बोलो, वेरी इंपेरेटिव या मच इंपेरेटिव? मच इंपेरेटिव। तो ऐसे लिख दो, इट इज मच इंपेरेटिव, मच इंपेरेटिव किसके लिए? मेरे लिए। बोलो, फॉर मी। क्या करना? टू बाई, और क्या खरीदनी है? ए साइकिल, CYCLE। और बाइसिकल लिख दोगे तो भी चलेगा, साइकिल लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि साइकिल और बाइसिकल एक ही बात होती है। अच्छा बताओ, यहां थोड़ा सा तुम्हें टेंशन रही तो आप ये रट लेना कि मच से पहले, ये इंपेरेटिव से पहले, इंपेरेटिव से पहले मैं लिखाऊंगा ऐसे शब्द जिनसे पहले बहुत के लिए मच आता है, से पहले वेरी के बजाय, वेरी के बजाय मच आता है। अब जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल लिखा, एक क्वेश्चन लिखा और मैंने पूछा गलती क्या है? ए ऑप्शन में गलती है, बी में गलती है, सी में गलती है, डी में गलती है। इट इज वेरी इंपेरेटिव, इट इज वेरी इंपेरेटिव फॉर अस टू फॉलो दीज रूल्स। और सेंटेंस है नो एरर। बताओ इसमें गलती क्यों से किधर है? ए में। कैसे पता लगा तुम्हें? सर इंपेरेटिव से पहले वेरी नहीं मच आता है। सही है क्या? ऐसे कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मच ही आएगा। इट इज इंपेरेटिव, ऐसे पढ़ते जाओ यूं की तो ही। इट इज वेरी इंपेरेटिव फॉर अस टू फॉलो, सॉरी फॉलो में भी ING नहीं लगेगा, ये भी गलती कर रखी है मैंने, टू फॉलो दीज रूल्स नो एरर। तो ये हो गया ना सही कि इट इज मच इंपेरेटिव आएगा किसके लिए? हमारे लिए। क्या करना? फॉलो करना। किनको? इन नियमों को। सही है ना? ये लाइन नोट करके लिख लेना। क्लास में यहां पर क्या लिख दें? फॉर मी को पीछे नहीं, पैटर्न में अपन ने कहा लिखा था फॉर मी, फॉर यू, फॉर मी, फॉर वी, कहाँ आता है? फॉर अस वगैरह यहीं आता है एडजेक्टिव बाद। अगर अपन इसको उठा के यहां रख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। इट इज मच इंपेरेटिव टू बाई ए साइकिल फॉर मी, तो ये हो जाएगा मेरे लिए साइकिल। फिर खरीदना अपन को तो मुश्किल क्या है? अपना आवश्यक क्या है अपने लिए? खरीदना या साइकिल? अपने लिए आवश्यक क्या खरीदना, तो अपन को यहां लगाना है भाई। जो काम अपने लिए आवश्यक है, जैसे मेरे लिए एक साइकिल खरीदना, तो मेरे लिए मुश्किल क्या है? साइकिल मुश्किल है, खरीदना मुश्किल है? खरीदना, तो वहीं आएगा। अपने आप सेट हो जाती है वो चीज, तो स्ट्रक्चर में रहती है। हिंदी चाहे कैसी भी लिख दो, अंग्रेजी फिक्स बनती है। हटा दो ना, ये लो इसको बनाओ। इस जमाने में सरकारी नौकरी प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। कौन ने बनाया ये? हाँ खड़े हो ना आप। इट इज वेरी वाइटल या इंपॉर्टेंट, आगे टू गेट, हाँ टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट जॉब्स, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब आगे इन दिस वर्ल्ड, ये लो हो गया।
बैठो, सही है। इंपॉर्टेंट, क्रूशियल लगा दो, कोई भी नहीं, इन तीनों में से तो कोई सा भी चुन लो, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट लगा दोगे तो गलत थोड़ी है, और वेरी क्रूशियल लगा, मैंने 3 शब्द बताए हैं, तीनों में से आप कोई सा भी लगा सकते हो, इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है, आपकी इच्छा का सौदा है। एक हिंदी के शब्द के लिए अगर तुम 3 अंग्रेजी के शब्द जानते हो तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें यूज कौन सा करना है। ये मेरा रूल नहीं है, ये तो मैंने एक शब्द बता दिया, इसकी 3 अंग्रेजी है, तुम्हारी मर्जी जौन सी यूज करो, तुम्हें जौन सी याद आ जाए एंड टाइम पे वो है। एक तो ये होता कि मैं केवल एक ही बताता, भूल गए तो हो गया, सेंटेंस रुक गया। और एक ये 3 बताइए, कोई सो तो याद आएगी आएगी, अनिवार्य है। हटा दूं? अगला, रोज समय पर जगना, जगन नहीं जगना, जगना अनिवार्य है। बनाओ इंग्लिश, बोलो। इट इज कंपलसरी टू, जगने की इंग्लिश वेकअप, और कब जगना है? ऑन टाइम, और कब? डेली। ये लो सर, 2 समय आए, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पहली दूसरी क्लास में कि जब 2-3 समय आते हैं तो सबसे पहले छोटा समय जमाओ, फिर उसके बाद उससे बड़ा, और फिर उससे बाद उसका बड़ा। अब बताओ, समय पर, समय तो छोटा सा होता है, 2 बजे 3 बजे 4 बजे, फिर डेली तो 24 घंटे का होता है कि नहीं होता? हो गया? आगे लो, मेरे लिए ईश्वर की पूजा करना विशेष है। कौन बनाएगा इसको? हाँ, तो लिखिए, मेरे लिए ईश्वर की पूजा करना विशेष है, बनाओ। इट इज पर्टिकुलर, इट इज पर्टिकुलर फॉर मी टू वर्शिप। अब ये वाले स्टैंडर्ड सेंटेंस होते हैं, वर्शिप गॉड, गॉड का जी हमेशा बड़ा रहता है, छोटा नहीं होता। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, मेरे लिए ईश्वर की पूजा करना, की कोई इंग्लिश नहीं होगी यहाँ, डायरेक्ट वर्शिप तो हो गया पूजा करना, और की इंग्लिश कुछ नहीं होगी यहाँ, डायरेक्ट आएगा गॉड। वर्शिप के बाद सीधा कर्म आता है, किसकी पूजा करनी है। एक चीज मैं बता रहा था कि नॉर्मली दुनिया विशेष के लिए स्पेशल लगा सकती है, नहीं, गॉड के आगे कभी दान नहीं लगता। गॉड क्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, सबके अलग अलग गॉड हैं, किसी का अल्लाह है, तो किसी का जीसस है, तो किसी का महादेव है, तो किसी का विष्णु जी है, सबके अलग अलग है। तो इसीलिए क्या है, फिक्स नहीं है तो दान ही लगेगा, गॉड से पहले कभी दान नहीं लगता, ठीक है ना। गॉड 2 तरह का होता है, एक होता है भगवान और एक होता है देवी देवता। गॉड 2 तरह का होता है, जब भगवान होगा तो जी बड़ा लगाना, और जब देवता होगा तो जी छोटा, देवता होगा तो छोटा, और उसमें ए भी लगा सकते हो, एस भी लगा सकते हो, एक वचन बहुवचन कुछ ही बना सकते हो। लेकिन इस स्थिति में गॉड तो परम पिता एक ही है, इस दुनिया में पता नहीं कौन है, पता नहीं, दुनिया चला रहा है बस। नास्तिक व्यक्ति भी जिंदा रहता है इस दुनिया में, जो ये सोचता है कि ईश्वर नहीं है, लेकिन वो जिंदा है। जब ये सोच ले कि ईश्वर ही नहीं है तो वो जिंदा कैसे है? नास्तिक जिंदा है, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि एक ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है। वो नास्तिक नहीं होता, वो केवल मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, वो किसी धर्म या फिर किसी प्रकार की पूजा अर्चना में ध्यान नहीं देता, बस वो ये कहता है कि इस दुनिया को कोई चलाने वाली ताकत है, अब उसको वो नेचर कह दे चाहे गॉड कह दे। तो इसीलिए गॉड से पहले कभी दान नहीं। ओके, अच्छा, अगला सेंटेंस, हमारे लिए फीस जमा करना बहुत, बनाओ। इट इज बहुत आवश्यक की इंग्लिश, वेरी नेसेसरी, और या फिर मच इंपेरेटिव। तो कैसे कहेंगे? इट इज वेरी नेसेसरी, NECESS। अब बोलो किसके लिए? किसके लिए? फॉर अस। अब बताओ क्या करना? टू डिपॉजिट। क्या डिपॉजिट कराना? किसकी फीस? पता नहीं, टू डिपॉजिट फी। बस सर, ये फी होता है, फीस होता है? दोनों होते हैं। जब आप केवल बोलते हो फी, फीस, जैसे मान लो कि मैं अभी आपसे 200 रुपये ले रहा हूं,
तो जो ये है फी। अगर मैं कोचिंग फीस लेता हूं तो वो है फीस। सर क्यों? कोचिंग फीस, जैसे अभी हम एसएससी पढ़ाते हैं तो 14,000 फीस लेते हैं। अब उसमें क्या क्या होता है? उसमें आपका कंप्लीट तो कोर्स कवर होता है, मटेरियल पैकेज होता है, इंटरनेट का इसमें मतलब पूरा दे रखा होता है कि आपको यूट्यूब या फिर जो भी आपकी क्लास लगेगी ऐप पर या फिर ऐप का जो टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारे चार्जेस इंक्लूड होते हैं। तो जब एक से अतिरिक्त प्रकार के चार्ज उसमें इंक्लूड किए जाते हैं तो फीस हो जाती है, वो फी नहीं रह जाती। अब मैं कहूं कि ट्यूशन फीस जमा कराने जा रहा हूं, गलत है। क्या बोलना पड़ेगा? ट्यूशन फी, क्योंकि ट्यूशन फी में तो एक ही तरह की फीस जमा कराने जा रहे हो। मैंने कहा कॉलेज फी जमा करानी है, गलत, क्योंकि कॉलेज में तो क्या होगी? फीस, क्योंकि पार्किंग का चार्ज लिया जाएगा आपसे, आपके फॉर्म चार्ज लिए जाएंगे आपसे, आपका एडमिशन चार्ज, प्रैक्टिकल चार्ज सारे लिए जाएंगे, तो वो क्या हो गए? वहां हो गई फीस। तो फी और फीस में किसके अंतर समझ में आ गया? एक तरह की फीस फी, और उसमें कई सारी चीजों को सम्मिलित कर दिया जाए तो फीस। आगे समझ में? तो मैं यहाँ कह रहा हूँ सिर्फ डिपॉजिट फी। अब मुझे नहीं पता फीस किसकी है, ठीक है, तो मैंने फी लिख दिया। अगला एग्जाम्पल, अपना गृह कार्य समय पर करना बहुत ही अनिवार्य है। बनाओ, इट इज मैंडेटरी। फिर इसके बाद बोलो बोलो, टू कंप्लीट। क्या कंप्लीट? बोलो बोलो, अपना होमवर्क। बोलो, अपना की मैंने इंग्लिश क्या बताई? वंस। और होमवर्क, फिर आगे HOME, होम हो गया। होमवर्क, ऑन टाइम। ऑन टाइम आएगा ना, समय पर, तो ऑन और TIME, टाइम, ऑन टाइम, समय पर। अच्छा, समय पर और समय से पहले दो चीजें होती है। देखो, एक तो है समय से पहले करना चाहिए, तब तो अपन इन टाइम लगाएंगे। समय पर करना चाहिए, ऑन टाइम लगाएंगे। लगभग समय पर करना चाहिए, एट टाइम लगाएंगे। तीनों चीज दोबारा बोलो। एक तो क्या बोला मैं? दोबारा बोलो। एक तो बोला मैं समय पर। क्या बोला मैं? समय पर। एक बोला मैं, ये क्या हो गया? जाएगा और नहीं जल्दी से। अच्छा, एक तो हो गया समय पर। क्या हो गया? एक तो समय पर। एक हो गया समय से पहले। किससे पहले? समय से पहले। और एक ये होता है समय, लगभग समय पर। मैंने कहीं स्टेशन पहुंचना चाहिए, बताओ कब? रेलवे स्टेशन कब पहुंचना चाहिए? क्योंकि सर ट्रेन आ रही हो, कटना हो, मरना हो, तो समय पे ठीक रहता है, पहले तो दुनिया बचा लेती है। और अगर ट्रेन पकड़नी हो और कहीं जाना हो तो पहले ही जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं ट्रेन डट, एक मिनट अभी आ रहा हूं मैं, तो ट्रेन तो क्या डटेगी थोड़ी, वो तो चली जाएगी। तो आपको समय से पहले पहुंचना पड़ेगा। तो जब समय से पहले पहुंचेंगे तो क्या लगाओगे इंग्लिश? बोलो बोलो, इन टाइम। और समय पर की इंग्लिश ऑन टाइम। और लगभग समय पर की इंग्लिश एट टाइम। जैसे मैंने कहा ट्रेन स्टेशन पर समय पर आती है, बताओ कैसे आएगी ट्रेन स्टेशन पर? ट्रेन स्टेशन पर समय पर आती है, ध्यान से सुनना, ट्रेन स्टेशन पर समय पर आती है, कभी समय पर नहीं आती, लगभग समय पर आती है। ऐसा थोड़ी है कि ट्रेन का टाइम है 10:50, तो भाई साहब 10:50 पे घुसेगी, 10:49 45 पर नहीं घुसेगी। और आ रही होगी तो वहीं रुक जाएगी, नहीं नहीं अभी 50 नहीं हुई डट। और फिर ज्यादा हो गई तो लगभग समय पर आती है, ट्रेन समय पर आती है। छूटने का भी समय लगभग लगभग में होता है। अपन को जाना होता है इन। अच्छा, फिल्म शुरू होती है, अगर मूवी शुरू होती है टीवी पर तो कब होती है? फिक्स ऑन टाइम। ऐसे लिखो रे, 12:00:00 ऐसे 11:49, जैसे 11 बज गई और 59 मिनट और 59 सेकेंड, और जब तक एड चल रहा है, और जैसे ही 60 सेकेंड हुई तुरंत 12 बजी, मूवी चालू। फिक्स टाइम पे होती है, ऑन टाइम। होती है कि नहीं होती? अच्छा, ऐसे ही कि हमारी क्लास समय पे शुरू होती है, बताओ, एट टाइम।
क्लास समय पर शुरू होगी एट टाइम। ऐसा थोड़ी है कि गुरुजी आज 2 मिनट पहले आ गए तो जो क्या अभी रुक, चुप रहो, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, 2 मिनट पहले हूँ, नहीं, या 2 मिनट लेट आऊंगा नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। लगभग समय पर टीचर क्लास शुरू कर देता है। अच्छा, क्लास में समय पर आ जाना चाहिए, क्लास में समय पर आ जाना चाहिए। किस समय पर? इन टाइम। ऐसे नहीं कि भाई 5 बजे क्लास लगेगी, 5 बजे घुसेंगे और 10 मिनट तो घुसने में लग जाएगी क्लास में, नहीं, इन टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन टाइम। ऐसे थोड़ा सा समझना बेटा, एंड टाइम, ऑन टाइम, इन टाइम को थोड़ा सा अपने ऐसे अंतर मनन करना। चीजें बहुत बारीक है, कई लोगों को अंतर आते हैं, कई लोगों को नहीं आते। जिनको आते हैं वो सेंटेंस सही बनाते हैं और ग्रामर भी सही देखते हैं, दूसरों को भी सही बताते हैं। और जिनको नहीं आता इनकी तरफ से तो एट टाइम भी भाई है, ऑन टाइम भी भाई है, और इन टाइम भी लगा, कछु फर्क नहीं पड़े बिन के। जो तेरी इच्छा हो जो लगा दे, तेरे को लगना चाहिए सही, यूं और के तेरे को लगना चाहिए सही, ऐसा होता है ना। अच्छा बताओ, इंसान की जो शादी है लगभग समय पर हो जानी चाहिए। क्या आएगा? समय पर हो जानी चाहिए, एट टाइम। ऐसा थोड़ी है कि 18 का हो गया कर दे अभी, आज ही वो 18 का करो भैया इतने बजे जन्म हुआ 18 का होगा भैया कर दो भैया, ऐसा थोड़ी। लगभग 18 का हो गया आप कर दो, तो शादी का हो जाता है इस तरह से। तो ऐसे ही आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि एट टाइम किधर, ऑन टाइम किधर, इन टाइम किधर। कर लोगे याद? हो गया याद? हो भी गया होगा। चलो अब नया चैप्टर शुरू करते हैं, करें? हाँ, ये तो था कल की रावड़ी जो आज अपन ने समेटी। अब अपन को कल का एक और शायद स्ट्रक्चर बच रहा है, कौन सा? फायदा वाला। उसको मैंने आपको ट्रिक बता दी थी करने की, कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिया था ना। अब सेंटेंस पढ़ेंगे। यही थे ना? ये ले तेरी पेन ड्राइव ले, देखो अपन को करना है यहां से। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, नौकरी के लिए भटकने, ये वाला तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये वाला करा थोड़ी है अपन ने, तुम्हें ही दे दिया था ना बनाने के लिए। बोलो, दोनों तरीके से बनाना है अपन को। इट इज नो यूज कन्विंसिंग यू। अच्छा, ये वाला सेंटेंस पैटर्न किस किस का सही है? हाथ खड़े करो, किस किस का सही है? अच्छा, किस किस का गलत है? क्या कर दिया इसमें? यू नहीं लगाया, क्यों? तुम्हें रह गया तो फिर समझाओगे किसको? समझाना भी तो जरूरी नहीं किसी को। और एक और तरीका, देयर इज नो यूज इन कन्विंसिंग यू। बोलो, कोई दिक्कत है? हाँ, कर दिया सही। अच्छा, दोनों सेंटेंस किस किस के सही है? हाथ खड़े करो ईमानदारी से। और ऐसे कितने ईमानदार है जो ये कहेंगे कि सर हमने बनाया नहीं? हाथ खड़े करो। एक ईमानदार, दो, और यार ईमानदारों की संख्या भी ऐसे भी खतरनाक है। अब आप क्या कहूँ मैं आपसे, कुछ नहीं, लगे रहो। तुम्हारी कसर मत छोड़ना, तुम कसर मत छोड़ना, तुम ऐसे ही करो। फिर अगले 3 महीने बाद दोबारा एडमिशन नहीं लूंगा, ध्यान रखना, कहीं तुम सोचो कि दोबारा पढ़ लें, नहीं। अब एक ही बार पढ़ाऊंगा मैं एक बच्चे को, अगली बार तो दूसरे को ही पढ़ाऊंगा फिर, ठीक है ना। तो ये दिमाग में सेट रखना कि पढ़ो तो मन से पढ़ो। यार अब तुम कितना सा सेंटेंस देता हूँ मैं, 6 या 7, घर पे मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं लगेगी बनाने में। 15 मिनट मान ले, आधा घंटे मान ले, इतना सा काम दिया। अब वो आप अभी शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन जब आदत पड़ जाएगी ना 15-20 दिन करने की इस काम को, फिर नहीं होता। मैंने आपको बताया ना कि शुरू में प्रैक्टिस करते, साइकिल भी चलाते तो लहरती है, धीरे धीरे तो फिर अपन खुद लहराते हैं, है ना भाई। शुरू में अगर साइकिल चलाते हो तो क्या होती है? यूं लहरती है। और बाद में तो सीट नहीं पकड़े, पीछे पे बैठेंगे कैरियर पर पीछे बैठ करके और सीट को पकड़ के लहराते हैं और फिर पेडल मारते हैं, नहीं। तो ये सब ट्रेनिंग प्रैक्टिस ही तो है। आज अंग्रेजी को सीखने में जो दिक्कत आ रही है ना, और अगर उसको तुम ओवरकम करते रहे, धीरे धीरे पकड़ते रहे, तो फिर नहीं आएगी। फिर तो ऐसे लगेगा कि सर हाँ और पढ़ा दो, समझ में आ रहा है?
नौकरी के लिए भटकने का कोई फायदा, बोलो, इट इज नो यूज। भटकने की इंग्लिश क्या है? भटकने की इंग्लिश कोई लिखी तुमने? वेंडर। वेंडर होता है, भटकने की इंग्लिश होती है वेंडर। या यूं याद रख लो, बंदर क्या करता रहता है? भटकता रहता है। ये हो जाएगी याद। बंदर इस दुनिया में करता क्या है? भटकता रहता है। तो वेंडर में क्या लग जाएगा? आईएनजी। और किसके लिए? फॉर ए जॉब। फॉर ए जॉब। यूं तो आया ही नहीं सरकारी नौकरी, कोई सी भी नौकरी हो। अगला बताओ, देयर इज नो यूज इन वेंडरिंग फॉर। इसको बांडर बोलते हैं कि वेंडर बोलते हैं? क्या बोल रहा हूं मैं, बोलना जरा। वेंडर के वांडर? अच्छा, मैंने कहा भटकने का कोई फायदा नहीं है, बोलो इंग्लिश। इट इज नो यूज वेंडरिंग, बोलो भटकने का कोई फायदा नहीं है, इंग्लिश बोलो। इट इज नो यूज, अरे भटकना बहुत आसान है। इट इज इजी, वेरी इजी टू वेंडर। इट इज वेरी इजी टू, देर से बनाओ, फायदा नहीं है। देर इज नो यूज इन वेंडरिंग, देर इज नो यूज इन वेंडरिंग, खत्म। मैंने इतना सही बोला था, फोर क्यों लगा रहे हो? वो तो इसमें था फोर। तो अपनी बात को बार बार दोहराने का कोई फायदा नहीं है। अरे वाह यार, कितना अच्छा सेंटेंस है, खूब बोलते हैं अपन ये बात। तो अरे तेरी बात है, दोहरावे को कोई फायदा नहीं, लाला मैं सुनूंगा तो है नहीं, है ना। तो बोलो इंग्लिश बनाओ। इट इज नो यूज, दोहराने की इंग्लिश रिपीट। और रिपीट में क्या लगाओगे? आईएनजी। अब बताओ क्या बचा? अब बार बार की नहीं लिखोगे कि इंग्लिश अगेन एंड अगेन? दोहरावे में ही आ जाए बार बार। दोहरावे को मतलब क्या हो? एक बार बोलबो या बार बार बोलबो? तो अपने आप ही घुस गो नहीं हमें। अब बच्चों का अपनी बात, अपनी बात की इंग्लिश बोलो वंस। और बात की इंग्लिश बता देगा ना जो, उसको अभी 1 रुपए की नाम है। 1 रुपए की नाम बात बता दोगे तो। बात की इंग्लिश बताइए, मैंने तुम्हें। हाथ खड़े करो, कौन बता सकता है? पॉइंट। कौन ने बताई? खड़ो, ला 1 रुपए दे, बाहर से ला, बाहर से ला। तेरे को अभी रुक जा, 1 रुपए मिलेगा। चलो देखो, हो गया ना। मैंने बोला था, तुम्हारे क्या है, तुम्हें याद नहीं रहती चीजें क्योंकि ध्यान से नहीं सुनते, तुम्हारा चित्त है इधर उधर। 1 घंटे पढ़ते हो, बाद में भी 10 जगह सोचने लग जाते हो। एक जगह सोचो, उसको दो क्या हो, इसको आ जाए इधर आ। इनाम इनाम होती है, 1 रुपए की हो, 1 लाख रुपए की हो। इधर आ, इधर आ। एक बात है, इतने सारे बच्चों में, लगभग 200 के लगभग बच्चे हैं, 200 के करीबन बच्चों में, आजा आजा, एक स्टूडेंट ऐसा जिसको मेरी बात अच्छे से याद, वो ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप लोगों को बातें कितनी याद रहती है। इंग्लिश यही तो सीखने का खेल है। तो क्या आ जाएगा? वंस पॉइंट। नहीं तो घूमने में रह जाते। पॉइंट है क्या, मतलब बात की इंग्लिश क्या होगी? सोचो, टॉक 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 लगे रहोगे। टॉक नहीं है, पॉइंट है। क्या है? अब आएगा, इट इज नो यूज रिपीटिंग वंस पॉइंट। इट इज नो यूज रिपीटिंग वंस पॉइंट, कि कोई फायदा नहीं है आपकी बात को दोहराने का, अपनी बात को दोहराने का। बोलो, देयर से बोलो। देयर इज नो यूज इन रिपीटिंग वंस पॉइंट। वेरी गुड। आगे ना, याद रहेगा हमेशा के लिए। क्या? बात की इंग्लिश पॉइंट। ओके, लिख दो। ये किस किस के सही थे? दोनों। बात की तो आई नहीं होगी, कहां से सही होंगे? नहीं तो यूं ही लिख देते, इट इज नो यूज रिपीटिंग वंस बात। और क्या मैंने बताया भी था आपको, ऐसे ही बनाना, देयर इज नो यूज इन रिपीटिंग वंस बात। अब बात की अपन इंग्लिश बाद में देख लेंगे भाई। बात की तो ऐसा ऐसा बनाया करो। नहीं आता, इमीडिएट लिखो और मुझसे पूछो क्लास में। मैं कभी मना नहीं करूंगा, बाई गॉड कह रहा हूं। आप कुछ ही पूछ सकते हो, नहीं आएगा तो मैं अगले दिन देख के बता दूंगा, लेकिन मैं मना नहीं करूंगा।
कल जाते समय एक भैया ने पूछा, वो सेंटेंस कभी नहीं पूछते ऐसे। अभी कभी मैं बहुत पहले 19 साल की एज में पढ़ाने लगा हूँ, 19 एज का था मैं, 19 का, जब डीएस साइंस एकेडमी मेरी पहली क्लास थी और नसिया कॉलोनी में चलता था, जब 19 का था मैं। तो उस समय पहले ही साल बच्चों ने मेरे से ऐसे ऐसे सेंटेंस बोले कि सर अठन्नी घिस घिस के चवन्नी बन गई, औलाती चुचाती एक इंग्लिश बताओ। तो ऐसी सेंटेंस तो यूं ही बच्चों की खेल है, क्योंकि इनको सीखना होता है कि एक्चुअली है क्या। और मैं तो स्पोकन वाला कैंडिडेट था भाई, मैंने तो अंग्रेजी बोलना सीखा है, मेरे को कोई सेंटेंस ऐसे कोई सेंटेंस है नहीं जिसको मैं बना नहीं सकता, इजीली बना सकता हूँ। तो इसलिए बाकी का ये कि आप पूछोगे तो बता दूंगा, नहीं आया अगले दिन बता दूंगा, लेकिन बता जरूर दूंगा। ऐसे नहीं कहूंगा कि नहीं बैठ जा तूने गलत पूछ लिया, कभी नहीं कहूंगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप पूछोगे, तो इसका मतलब लगेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो। इतना सोचने का कोई फायदा नहीं है, बनाओ इंग्लिश। इट इज नो यूज थिंकिंग। अब सर एक चीज बच गई, इतना। इतना की इंग्लिश क्या होती है? सो मच। जब लास्ट में इतना बच जाए तो हमेशा सो मच लगा दो। इतना अगर अकेला बच जाए, अकेला इतना की इंग्लिश क्या है? सो मच। बोलो दोबारा, इतना, सो मच। स्पेलिंग बोलना जरा, सो मच लिख दो। अच्छा बताओ, इट इज नो यूज थिंकिंग सो मच। देर से बनाओ, देयर इज नो यूज थिंकिंग इन थिंकिंग, इन थिंकिंग सो मच। सही है क्या? अच्छा, सो मच में थोड़ी दिक्कत आई होगी तुमको, अब क्लियर हो गया इतना की इंग्लिश क्या है? इतना बड़बड़ाना क्या नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इतने बड़बड़ाने का कोई फायदा नहीं है। बनाओ, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज बड़बड़ाइंग। भाई अभी तो यही कर लो, बड़बड़ाने की मैं बता रहा हूं। मटर क्या होती है? मटर खाते हैं, मटर खाते हैं ना, MUTTER मटर। तो मटर जिस तरीके से कड़कड़ कड़कड़ बोलती है, ऐसे बड़बड़ाना होता है। तो ऐसे ही मटर याद कर लेना। तो कहेंगे इट इज नो यूज मटरिंग सो मच, इट इज नो यूज मटरिंग। समझ गए ना? ऐसे होता है। चलो, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, बताओ। इट इज नो यूज। पछताने की इंग्लिश क्या होती है? रिग्रेटिंग। क्या होगा? ये लो हो गया। और अब बच रहा है अब नाउ। इट इज नो यूज रिग्रेटिंग नाउ। दोबारा बोलो, इट इज, बोलो, देयर से बनाएंगे, देयर से, देयर से बनाएंगे, इट से नहीं। इट से तो बना दिया। देयर इज नो यूज इन रिग्रेटिंग नाउ। बोलो अब किन किन का आ रहा है सही? ये वाला। अच्छा, पछताने की इंग्लिश नहीं आती थी ना, इसलिए बनाया नहीं, है ना? पछताने की इंग्लिश नहीं आती थी ना, इसलिए बनाया नहीं। यस और नो? हाँ ना? चलो कोई नहीं, ऐसे पूछ लिया करो। अब जाते टाइम पूछ जाते मेरे से कि सर ये नहीं आती, तुम क्या पढ़ते नहीं हो ना, इसलिए। मुझे डांटने का कोई फायदा नहीं था, बनाओ। इट वॉज, इट वॉज नो यूज। बताओ, डांटने की इंग्लिश क्या होती है? स्कोल्डिंग। क्या होती है? और मुझे, अच्छा, दो तरह की चीज होती है, डांटना और फटकारना। डांटवे में और फटकारवे में क्या अंतर है? डांटना किसे कहते हैं, फटकारना किसे कहते हैं? कौन बताएगा? डांटना होता है बड़े लोग छोटे को डांटते। संजय कान पे मत बोल, एक मिनट। मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था मैं? डांटना बड़े व्यक्ति छोटे को डांटता है, और फटकारने में कोई भी किसी को फटकार देता है। तो दोनों में वर्ड्स में डिफरेंस है। जब कोई व्यक्ति किसी को डांटता है तो उसको तो स्कोल्ड कहते हैं। जैसे मैंने कहा टीचर डांटेंगे, इंग्लिश क्या बोलोगे? स्कोल्ड। और मैंने कहा यार कोई भी यार रास्ता चलता आदमी फटकार जाए मेरे को, तो वो मेरे से बड़ा नहीं है लेकिन कोई फटकार देता है, तो उसमें अपन कहेंगे चेस्टाइज। CHASTISE। क्या कहेंगे? चेस्टाइज यानी क्या होता है? फटकारना। याद रख लो जिंदगी भर के लिए। डांटने की स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड एंड डांटना। और भी होती है डांटना वाटना, सब अपन के समय समय पर आ जाएगी। और रेप्रीमेंड होती है, रिव्यू होती है।
देयर से बनाओ सेंटेंस को। देयर वॉज नो यूज इन स्कोल्डिंग मी। लास्ट सेंटेंस बचा है, यस और नो। ऐसी जोखिम लेने का कोई फायदा नहीं होगा, बनाओ। इट इज नो यूज, होगा, होगा के लिए विल बी, होगा आ रहा है। इट विल बी नो यूज, बोलो। इट विल बी नो यूज, बताओ। टेकिंग, अच्छा ये टेकिंग के बाद ऐसी रिस्क, ऐसी जोखिम की इंग्लिश क्या लिखूं? ऐसी की इंग्लिश, ऐसी की कौन बताएगा? ऐसा, ऐसी, ऐसे, तीन चीज होती है। क्या होती है? ऐसा, बोलो। ऐसी और ऐसे, इन तीनों की इंग्लिश एक ही होती है, सच, सच ए ऑब्लिक एन। आपको लगे कि आगे वाला शब्द स्वर ध्वनि से शुरू हो रहा है, अगर स्वर ध्वनि से हो तो एन और व्यंजन ध्वनि से हो तो ए। तो बताओ, इसमें बताओ, जोखिम लेनी है, जोखिम की इंग्लिश क्या है? रिस्क। तो अगर रिस्क की शुरुआत किस होती है? रेरस्सी से, और रेरस्सी क्या है? व्यंजन। तो क्या लिख दोगे? टेकिंग सच अ रिस्क। ये सारे है ना, सारे ये जो चीजें पढ़ रहे हो आप, ये फैक्ट्स हैं। अपन जैसे डेटरमिनर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? डेटरमिनर। आर्टिकल डेटरमिनर नहीं सुने तुमने? तो उसमें पढ़ाते हैं कि सच के बाद आर्टिकल ए एन का यूज होता है, दा का नहीं होता। उसमें नियम पढ़ाते हैं। तो नियमों से तो क्या है? बोरिंग हो जाती है भाई, क्लास बोरिंग हो जाएगी नियमों से। वो तो कंपटीशन टारगेट हो जब, तो ये सोचे कि कंपटीशन टारगेट है, एसएससी टारगेट है, यही करना है। अपन का तो एक कॉमन टारगेट है कि सीखना है। अपना तो ये कि अपन है ना यहाँ सच दा नहीं लगाए, ए ही लगाएंगे। अब कोई यूं पूछ ले क्यों लगाएंगे, वो नहीं पता हमको, लेकिन लगाएंगे ए ही। अगर मैं तुमसे यूं कह दूं, कहना हूं, मैंने कहा भैया ऐसा प्रश्न मैं नहीं पूछता, मैंने कहा आई डोंट आस्क सच द क्वेश्चन, मैंने कहा गलती क्या कर दी मैंने? सर सच दा नहीं होता, आपको क्या बोलना पड़ेगा? सच ए क्वेश्चन। मैंने क्यों? न पता नहीं, लेकिन बोलना पड़ेगा सच ए। आप ये कह दोगे, मतलब आपको गलती पता होगी लेकिन रीजन नहीं, क्योंकि रीजन तो ग्रामर में पढ़ा जाता है। अपन को तो गलती से मतलब है। आपसे कोई यूं पूछेगा कि क्यों होता है ऐसा? कंपटीशन में क्या चाहिए? एप्लीकेशन चाहिए, रीजन थोड़ी चाहिए। पढ़ाना भी हो तो भी बता दोगे कि ऐसा होता है, फिक्स है, यूं कह दो फिक्स है, ठीक है ना? नहीं लाइक दिस नहीं लगा सकते। लाइक दिस क्यों लगाएं? यूं ही, मतलब इस तरह से होता है वो तो, लाइक दिस इस तरह से। ऐसा, ऐसी, ऐसे की इंग्लिश तो यही होगी, सच ए सच एन। देयर से बनाओ। देयर विल बी नो यूज इन टेकिंग सच ए रिस्क। बोलो, कोई दिक्कत है? कंप्लीट। 2 शीट्स कंप्लीट, कम से कम 80 शब्द कंप्लीट। याद कितने मुझे नहीं पता, लेकिन काम आएंगे, ये पक्का पता है मुझे। तुम्हारे हर वर्ड काम आएगा जो अभी मैंने दिया है। अब खोल रहे हैं अपन शीट नंबर कौन सी? 3rd। एक बार के लिए मैं दोनों शीट्स आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखो ये वाले वर्ड्स, और फिर उसके बाद में ये सेंटेंस। और कल की एक शीट अपन ने पहले पढ़ी ली, अब अपन को शीट नंबर कौन सी देखनी है? 2, 3, ये रहे। हाँ, ब्रिंग यानी क्या होता है? वैक्स यानी क्या होता है? तंग करना। नहीं पता होता बच्चों को, तंग करने की इंग्लिश नहीं पता होती है। मैंने कहा यार मुझे तंग क्यों कर रहा है भाई? मुझे एक तो होता है परेशान करना, बाय तो सब जाने, डिस्टर्ब करना, व्यवधान डालना, इंटरप्ट करना, सब जानते हैं, लेकिन तंग करने की कोई इंग्लिश नहीं पता। तो अब आ गई बैक्स यानी तंग करना, करेज यानी इन ए वाइल, थोड़ी देर में। मैं थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा, देख लेना, थोड़ी देर में। तो थोड़ी देर की इंग्लिश इन ए वाइल। पर्याप्त की एनफ,
इनफ, इनफ यानी क्या होता है? पर्याप्त, काफी, बहुत हो गया। मैं कहूं बहुत हो गया, इनफ। थोड़ी देर के लिए, फॉर ए वाइल। अपन ने ना कभी भी वाइल का अर्थ कभी देर समझा ही नहीं। वाइल का तो अपन कुछ और ही अर्थ लेते थे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इन ए वाइल और फॉर ए वाइल इसको कैसे लेंगे अपन? समय के लिए लेंगे। सो सब जानते हो। समटाइम्स, कभी कभी। डाउट, देयरफॉर, हरी अप, अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से। ऑप्शन, चॉइस, चूज, सेलेक्ट, अनदर, है ना, इसको अंदर भी बोलते हैं, अंदर बोल दो। गिव अप, हार मानना, हार मान लेना। विक्ड, दुष्ट नहीं है, दुष्ट है ये, सही करो इसे। दुष्ट नहीं है, दुष्ट है। वीक, कमजोर। कॉन्स्पायरेसी, साजिश, मैंने मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। कॉन्स्पायरेसी, कल याद करोगे इन्हें, और फिर जो दिक्कत आएगी मैं याद कराऊंगा यहीं। दिक्कत आएगी तो कल आप याद करोगे। एनिमी, दुश्मन। अच्छा जनरली बताना, ब्रिंग यानी लाना कौन कौन जानता है? ब्रिंग यानी लाना, किस किस ने सुना है? ब्रिंग यानी लाना, मैक्सिमम लोगों ने सुना है। करेज यानी साहस, सुना है। अच्छा, एनफ, एनफ हो गया, पर्याप्त। सो इसलिए, सबने सुना है। समटाइम्स, डाउट, और ऑप्शन, चॉइस, सेलेक्ट। अच्छा, वीक, कमजोर है। एनिमी, इन कम से कम 10 शब्दों को तो तुम जानते हो, कम से कम 10 शब्दों को जानते हो। मात्र 5, 7, 7, 8 शब्द आपको नए याद करने। इसके बाद डेलिब्रेटली, ये थोड़ा सा अजीब सा है, जानबूझकर। इफेक्ट, प्रभाव, डिमांड, मांग, स्पेशली, विशेष रूप से, खासकर। स्पेंड, खर्च करना। डेवलपमेंट, विकास। एक्यूरेट, एरोगेंट, बांट, अंडरस्टैंड, रैंडम, रेस्पॉन्सिबल। अच्छा, ट्राई, रेस्पॉन्सिबिलिटी, लर्न, अलाउ, हेजिटेट, कंपलसरी। कंपलसरी पढ़ा दिया मैंने कल। अच्छा, और नेसेसरी भी पढ़ा दिया है ना। ह्यूमिलिएट, रिज्यूम, संक्षिप्त विवरण या बायोडेटा। अच्छा, अब अपन का जो चलेगा, दूसरों की मदद करना अच्छा है। दूसरों की मदद करना अच्छा है। एक स्ट्रक्चर पढ़ा देता हूं, और आपको अच्छा है का कि फलाना काम करना अच्छा है, उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे तो लिख लो। आज का स्ट्रक्चर कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा? फोर्थ। किसी कार्य को करना, किसी कार्य को करना अच्छा है। अच्छा था, अच्छा होगा। इंग्लिश देखो, जब ऐसा सेंटेंस मिले तुम्हें तो इंग्लिश कैसे बनाओगे? इंग्लिश बनाओगे इट इज, और अगर अच्छा था तो इट वॉज, और अच्छा होगा तो इट विल बी, है ना। दो चीजें हैं, इसमें बट जाएगा भाग। अगर आप यूज करते हो राइट, तो आपको लगाना पड़ेगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छे की इंग्लिश होती है राइट, है ना, सही है, अच्छा है। और अगर आप लिखोगे गुड यूज, क्या लिखोगे? तो आपको लगानी पड़ेगी वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। दो तरह की संरचना हो गई, समझ रहे हो? हाँ देखो, मैंने कहा सही रास्ता या सही रास्ते पर चलना अच्छा है। सही रास्ते पर चलना अच्छा है। मैं इसको दोनों तरीके से बता रहा हूं। पहला, पहला बनाते हैं इट इज। पहला बनाएंगे इट इज। है आ रहा ना, है आ रहा है तो क्या लगाएंगे? और था आता तो, और होगा आता तो, ठीक है ना। तो इट इज राइट, इट इज राइट टू, चलना, वॉक, वॉक। अब बताओ सही रास्ते पर, ऑन द राइट पाथ। ऑन द राइट, राइट मानी क्या होता है? सही।
और पाथ यानी क्या होता है? रास्ता। अच्छा, ये तो हो गया रास्ता, और ये हो गया सही, और ये हो गया पर। सर आपने दा क्यों लगाया? क्योंकि अपन जो रास्ता सही है उसी पे ही चलेंगे, फिक्स हो गया। अपन 10 रास्तों पे नहीं चलेंगे, और कोई भी चीज के 10 रास्ते नहीं होते, एक ही सही रास्ता होता है। अगला देखो, दूसरा बनाओ, ये वाला नीचे वाला। इट इज, बोलो, इट इज गुड यूज, बनाओ। इट इज गुड यूज वॉकिंग ऑन द राइट पाथ। अंतर कितना सा है जरा बताना? सिर्फ राइट टू और गुड यूज में है अंतर है। अगर राइट टू लगेगा तो वर्ब फर्स्ट आएगी, और गुड यूज लगेगा तो आईएनजी आएगी। भाई गुड यूज लगाओगे तो आईएनजी लगाओगे, और अगर राइट लगाओगे तो टू लगाओगे, टू प्लस वर्ब फर्स्ट लगाओगे। राइट टू और गुड यूज दोनों सही है। एक सेंटेंस मैं किसी से बनवाऊंगा यहीं से ही, बाकी के तुम बनाओगे कल। इसको बना लो कॉपी में। राजेंद्र आओ, इसे बनाओ, इधर आ, राइट से बना इसको। हाथ दूर रखना, 1 मिनट रुक जा बेटा। आदर करने की इंग्लिश क्या होती है? रेस्पेक्ट। PECT, बता। रुक जा रुक जा, हाँ कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा सही। तो तू तो आगे लिख। फिर बच्चों का एल्डर्स, बड़ों की इंग्लिश होती है ओल्डर्स नहीं, एल्डर्स। कोई बात नहीं, अरे रु, 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 रु। हाँ रुक जा, अभी रबड़ हटा दे। हाँ बस सही है, जा। देखो पहला तो राइट वाला सही है। बोलो किस किस को ये आइडिया है कि बनेगा कैसे ये? बोलो सबसे पहले शुरू क्या करूं? इट इज, फिर क्या लिखूं अच्छाई के लिए? इट इज राइट लिख दूं, राइट लिख दूं। बोलो टू, इट इज राइट टू रेस्पेक्ट। अब बताओ बड़ों की इंग्लिश क्या होती है? एल्डर्स। रेस्पेक्ट एल्डर्स। कोई भी बड़े या फिक्स हैं वही बड़े? दूसरे की तो बेईमानी, वो बेइज्जत कर दो। कोई भी बड़ा तो फिक्स नहीं है, तो क्या लगा दो? एल्डर्स। इधर बताओ दूसरा, बोलो इट इज गुड यूज रेस्पेक्टिंग एल्डर्स। ये लो सर, आज के लिए ये तालीम पूरी हुई। बाकी की नई तालीम हम आपको कल देंगे, और इस तालीम पर जो सेंटेंस आपके हैं उनको बनाना। जो शब्द आपको दिक्कत पैदा करता है उसको आप जैसा कि जैसे लिख देना, ठीक है ना?